हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन जीटीयू का समर 2026 का पेपर था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट कोड है DI02 4x021। ये पेपर जो है इंजीनियरिंग मैथ्स वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आता है, अदर ब्रांच के अंदर अप्लाइड मैथ्स आता है, राइट। तो आज के दिन का पेपर था 18/6/2026 का, राइट। आई होप सो आपका पेपर काफी बढ़िया गया, काफी बढ़िया पेपर इजी था। हाँ, तो आज हम इस लेक्चर के अंदर उसके MCQ सेक्शन चेक करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस पेपर का फर्स्ट MCQ था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2578 इज व्हाट। तो आपको ऑर्डर के लिए आपको याद रखना है क्या, हमारा सिंपल फंडा है रो को मुझे मत रोको। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, तो रो बोलते तो हॉरिजॉन्टल, तो 1 2 आड़ी जो है रो कहेवाय। तो कितनी रो है, तो 2 रो है અને કેટલી કોલમ છે 1 2 2 કોલમ। तो आंसर क्या आएगा 2/2। तो दिस इज अवर ऑर्डर, राइट। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। तो फर्स्ट MCQ का आंसर है ऑप्शन डी, राइट। तो ऑप्शन इज व्हाट 2/2। तो किस तरह याद रखना है, मुझे मत रोको। फर्स्ट नंबर इज रो, सेकंड नंबर इज कॉलम, राइट। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नीचे माथी आपेलो कयो मैट्रिक्स चौरस मैट्रिक्स है। तो आपको सिंपल चौरस की अगर डेफिनेशन दी आती है तो सिंपल क्या होती है, लंबाई पौड़ाई सेम हो, राइट। लेंथ एंड ब्रेथ आर बोथ सेम, राइट। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ये याद रखना है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप ध्यान से देखते हो तो चारों मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक पहला ही मैट्रिक्स है 1 3 5 4, जिसके अंदर उसका ऑर्डर आ रहा है 2 क्रॉस 2। जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, तो उसकी वजह से आपका आंसर आएगा ए। और बाकी के जितने भी मैट्रिक्स है, राइट, उसके अंदर रो और कॉलम सेम नहीं है। इसका ऑर्डर देखते हैं तो 2/3, इसका देखते हैं तो 2/1, इसका देखते हैं तो 1/2, राइट। तो रो और कॉलम सेम नहीं है, तो दैट्स व्हाई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा आएगा 1 3 5 4। तो ऑप्शन इज ए, राइट। ऑप्शन इज ए। समझ में आया ना, तो ये याद रखना, राइट। बाद में हमको थर्ड MCQ बोला है कि इफ a इक्वल टू 1 1 1 1 देन व्हाट इज द आंसर ऑफ a स्क्वायर। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है यानी स्क्वायर कर देते हैं ना, वर्क कर दे, वर्क नहीं करवाना यहाँ। a स्क्वायर बोले तो और क्या करते हैं, आंसर a लिख के आते हैं 1 1 1 1। ऐसा नहीं करना है, a स्क्वायर बोले तो a इंटू है, दो बार a को मल्टीप्लाई करना है। तो a क्या है हमारा 1 1 1 1, उसका मल्टीप्लाई करेंगे वापिस 1 1 1 1। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को पकड़ना है, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम को पकड़ना है। तो 1 1 1 1 को पकड़ना है और मल्टीप्लाई करो एलिमेंट वाइज। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, राइट। फर्स्ट रो को फिक्स सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 और ऐड है। बाद में सेकंड रो की बारी, राइट, वारा फरती वारो तारा पछी मारो, राइट। वो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वापस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1, सिमिलरली 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। तो हमारा आंसर आएगा 2 2 2 2। तो ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज डी। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द MCQ नंबर 4। तो MCQ नंबर 4 क्या है, तो हमको दे दिया है मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 1 1 1, सॉरी मैट्रिक्स, सॉरी A नहीं, यहाँ पे if a I2 equal to a then I2 equal to what। तो we know that I बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 रिमेनिंग आर 0। और यहाँ पे I2 का मतलब क्या है, I2 पूछा है, I2 बोले तो 2/2 का मैट्रिक्स पूछा है। तो 2/2 का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, तो सिंपल 1 0 0 1, राइट। तो हमारा ऑप्शन आएगा 1 0 0 1। तो ऑप्शन इज सी। समझ में आया ना, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एकम श्रेणिक पूछ्यो तो अपन के 2/2 નો એકમ શ્રેણિક શું છે, તો 1 0 0 1, ऑप्शन सी। चलो, नाउ 1 2 3 4 is based on the matrix। now focus on the derivative section, राइट। तो पांचवें नंबर पे है हमारा डेरिवेटिव सेक्शन कि f of x equal to e raised to x then f dash 0 is blank। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को मिक्स किया है, डेरिवेटिव भी पूछा है, साथ में हमको फंक्शन का भी रोल यहाँ पे दिया है, राइट। तो चलो ध्यान दो, तो fx यानी e रेज़ टू x, तो उसका f डैश x क्या आएगा,
तो वी नो दैट एफ डैश एक्स बोले तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू एक्स ही आने वाला है ना, एक જ ફંક્શન છે જેનું डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन सेम था, इट्स ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है, एफ डैश जीरो, यानी जो डेरिवेटिव टर्म मिली उसके अंदर हमको क्या करना है, एफ डैश और एक्स की जगह रखना है जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर में हो जाएगा जीरो, ने ई रेस टू जीरो इज नंबर वन, किसी भी नंबर के पावर में जीरो है तो आंसर क्या है, सबका मालिक एक, तो ऑप्शन आएगा वन, तो ऑप्शन कौन सा आएगा एमसीक्यू नंबर 5 के लिए, ऑप्शन ए। समझ में आया, इजी है ना, राइट। तो यहाँ पे आपका फंक्शन का भी फंडा क्लियर होना चाहिए, एज वेल एज किसी भी नंबर के पावर में जीरो है तो सबका मालिक एक आंसर आता है, ये खबर होगी चाहिए, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देन एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डेरिवेटिव पूछा है पर डैश के फॉर्म में पूछा है, डी बाई डी एक्स नहीं पूछा है, राइट। तो एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो वी नो दैट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज अ cos x, तो आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। अगर हमने फॉर्मूला 21 है डिफरेंशियल है ना डेरिवेटिव एंड इस एप्लीकेशन के अंदर पहला ही वीडियो है फॉर्मूला 21, अगर वो अच्छी तरह आपने किया है तो आपको ये काफी इजी रहेगा, हाँ। चलो नाउ नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स देन वापिस एफ डैश एक्स, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो हमको पता है 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव इज अ माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। हमने ये फॉर्मूला बहुत बार लिखी है फॉर्मूला 21, तो ये इजी है, राइट। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, तो 5 6 7 जो एमसीक्यू थे वो बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव, नाउ फोकस ऑन द इंटीग्रेशन। चलो तो 8 नंबर का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी अगर फंक्शन दिखता है तो किसका डेरिवेटिव दिखता है, तो उसका आंसर है ना। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोनु डेरिवेटिव था, तो वी नो दैट व्हाट, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स કેટલું થાય, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट tan इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी, राइट। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही पूछी है तो ध्यान देना, राइट। नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 9। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, किसका डेरिवेटिव 1 होता है, हाँ किसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी, तो ऑप्शन 9 का आंसर है ऑप्शन ए। समझ में आया ना, डेरिवेटिव अगर आपका पक्का है तो इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाता है, ओके। चलो वापिस 10वां नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि ये आपको याद रखना है, हाँ ये टेबल आपको याद रखना है, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो उसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो यहाँ पे आपको वही पूछा है cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, तो आंसर इज sin x प्लस c, तो आपका ऑप्शन आएगा 10वीं में ऑप्शन ए, राइट। इजी है ना, चलो पर ये फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, हाँ फॉर्मूला तुमने आवड़ती हसे तो इजी है, राइट। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू थे वो इंटीग्रेशन के खत्म हुए, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैं आपको बोला था कि 2 एमसीक्यू आपको जनरली पूछते हैं, एक ऑर्डर डिग्री एंड सेकंड इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पूछा है ऑर्डर, ऑर्डर ने गुजराती में हूँ केवाय, तो कक्षा केवाय, राइट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन શું છે, तो ऑर्डर कैसे मिलता है, तो वी नो दैट y का जितनी बार डेरिवेटिव निकला है हाईएस्ट उसको उसका ऑर्डर बोला जाता है, तो आप चेक करो यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 1 बार, तो हाईएस्ट कितनी बार, 3 बार, तो आपका आंसर आएगा 3, तो ऑप्शन 11 का है 3, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, રાઈટ ઇઝી છે ને y નું ડેરિવેટિવ ચેક કરવાનું કેટલી વખત y નું ડેરિવેટિવ થાય છે એક વખત બે વખત ત્રણ વખત હાઈએસ્ટ કેટલી વખત થાય છે ત્રણ વખત तो आंसर इज 3 3 बार हो रहा है राइट यहाँ पे डेरिवेटिव हाईएस्ट दैट्स व्हाई आंसर इज 3
चलो 12 नंबर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया हमको, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसके लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है। तो हमको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या आता है, तो इट इज नथिंग बट ई रेज टू इंटीग्रेशन के अंदर p ऑफ x dx। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा नहीं है फाइंड करो, पर उसका फॉर्मूला पूछा है। तो सिंपल है, ई रेज टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx, राइट। तो ऑप्शन सी। चलो देन i रेज टू 4। तो वी नो दैट i रेज टू 4 क्या आता है, सबका मालिक एक, राइट। आपको याद रखना है, i बोले तो स्क्वायर रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर बोले तो -1, i रेज टू 3 बोले तो -i एंड i रेज टू 4 बोले तो सबका मालिक एक। तो ये i रेज टू 4 इज 1, राइट। चलो नेक्स्ट हमको पूछा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन। पर यहाँ पे ध्यान रखना, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है 2 + 3 है, तो बाजू में जो है 2 - 3 है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट के लिए एक सिंपल प्रॉपर्टी है z × z बार इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसका x क्या है, तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y क्या है 3 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, तो आंसर इज 13। तो हमारा ऑप्शन आएगा सी। तो याद रखना z × z बार इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ, पर ये कब काम लगता है, जब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट अगर बाजू में, तभी हमको काम लगेगा। z × z बार इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। या तो फिर अगर नहीं है दोनों सेम, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट के हिसाब से, ओके। तो आई होप सो यहाँ पे आपके जितने भी एमसीक्यू थे कि 14 एमसीक्यू, आई थिंक 14 में से 14 आपके सही होंगे, राइट। आपने कैसी प्रैक्टिस की है, कितनी मेहनत की है, उस पर डिपेंड है, पर बहुत इजी एमसीक्यू थे। आपने थोड़ी लास्ट ईयर के 2-3 पेपर भी अगर रिवाइज किए होंगे तो काफी बढ़िया रहा होगा, राइट। तो इसका जो आंसर की है, तो एमसीक्यू का आंसर की मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। आप पेपर के अंदर इस तरह, जीटी के अंदर इस तरह लिखते तो भी चलेगा, पर बहुत सारे बच्चे एक गलती करते कि सिर्फ ऑप्शन लिखते, ABCD लिखते, आंसर उसके साथ लिखते नहीं। ऐसा नहीं करना है, राइट। ऑप्शन लिखो और आंसर लिखो, दोनों लिखना है। कुछ स्टूडेंट सिर्फ ऑप्शन लिखते, ऐसा भी नहीं करना है, दोनों लिखो, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करेंगे। आई होप से आपके पेपर काफी बढ़िया गया है, राइट। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।